फिर से एक नई विश्राम दिन को देख पाते हैं। और आज की मीटिंग में हम विस्तार मीटिंग में हम उपस्थित हो पाते हैं। और आप सब हमको आज की सभा में हार्दिक स्वागत है। जितने उपस्थित हैं मैं स्वागत करती हूँ और मैं खुश हूँ। आज मुझे दिया गया है और इस समय को मैं उपयोग कर सकती हूँ। और आज की सभा को शुरू करने से पहले मैं वचन में से पढ़ना चाहूँगी। और वो मिलता है यशायाह 41:41 का 10 पद को। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। और इस वचन के साथ मैं आप सबों को फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस समय हम लोग सभा को आगे बढ़ाने के लिए सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी में गाएंगे 100 नंबर का। हिंदी से 100 नंबर है। हम पहला और आखिरी को गाएंगे। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। ईश्वर के सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। ईश्वर के सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। प्रार्थना और विनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। प्रार्थना और विनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरे धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने अभी तक हमें संभाल के रखा है। पूरे सप्ताह भर हम सबके साथ था, हर प्रकार की मुसीबत से बचाया और सुंदर विश्राम दिन को हम देख पाते हैं। और इसलिए हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं। हमें शब्द दिन देखने के लिए तूने मौका दिया है। और हम इस समय विशेषकर तेरी उपस्थिति चाहते हैं। जो भी हम गीतों को गाए हैं और वचन में से सुनेंगे, इसमें तेरा आशीष हो और हम इस आशीष से वंचित ना हो। और हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। हम बीते दिनों में जो भी पाप गुनाह किए हैं, हम तेरे हाथों में, हम तेरे चरणों में लाते हैं। हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। जहीं कहीं से छोटे झुंड होकर तेरे स्तुति आराधना हो रही है, वहाँ भी तेरे
आशीष हो, वहाँ भी तेरे उपस्थिति हो। हाँ, और आज रात्रि भर हमारे साथ हो, कल फिर से शबद भोर देखने दे, ताकि हम फिर से यहाँ एक साथ होकर तेरे प्रशंसा कर सके। जो कोई दुख बीमार में है उन सबों के साथ भी हो, उन्हें शांति और ढांढस दे। छोटे बिनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, देकर सुन और स्वर में ग्रहण कर, आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। आज मैं ज़्यादा बड़ा तो तैयार नहीं की हूँ। मैं आप सबों के सामने छोटी सी वचन रखना चाहती हूँ, और ये वचन का शीर्षक मैं यही बताना चाहूँगी, हम घबरा नहीं होना चाहिए, हमें घबराहट नहीं होना चाहिए। हम बहुत घबराहट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत किस्म दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, इससे हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों के साथ कौन है? हम लोगों के साथ परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और सहायता करूंगा कहता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हम पापमय जगत में वास करते हैं और हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं, इसलिए हमें बहुत घबराहट होती है। लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है और हमें हर समय मदद करता है। हम देखते हैं आखिरी दिन में कैसा संकट क्लेश होगी, और इस संकट और क्लेश से हमें कैसा घबराहट होता है, और लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं मरकुस 13 का 5 से 12 तक मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ लिखा है, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहु तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इसका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, या तो पीड़ाओं का आराम ही होगा। हम कुछ दिन में घटना सबको देखे और देख रहे हैं अभी भी, लेकिन हमें ये केवल शुरुआत है, इसमें हमें नहीं घबराना है। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हकीमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर ऐसे है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ हम देखते हैं किस तरह हमारे लिए संकट का समय होगा, और हमें उस संकट को सहने के लिए हम अगर अंत तक धीरज धरते हैं तो परमेश्वर हमारे उस समय को पार करने के लिए ज़रूर मदद करेगा, सहायता करेगा। और हम देखेंगे भजन संहिता
91 का 15 और 16 को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसकी दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, कहता है। और हमें लेकिन परमेश्वर का इस घड़ी में भी नहीं भूलना है, हमें पुकारना है और परमेश्वर हमें संकट का घड़ी में ज़रूर संग रहेगा। वो वादा करता है, हम सब उनके संग रहूँगा। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। मैं आज इतनी ही कहकर अंत करना चाहूँगी और अंत में हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी से गाएंगे 66 नंबर का। हिंदी में है 66, सब कोई खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी कभी ना छोड़ेगा। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी कभी ना छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। बादल गरजे बिजली चमक दिखाई, बादल गरजे बिजली चमक दिखाई, यीशु मसीह मेरा जीवन साथी ना छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। पहाड़ पर पाथर भरा डोला दिखाई, पहाड़ पर पाथर भरा डोला दिखाई, यीशु मसीह मेरा जीवन साथी कभी ना छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। आखिरी बात,